हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 68वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिन है। पिछली क्लास में हमने श्लोक को समझा था। आज हम उसी से संबंधित एक कथा करेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करते हैं। पहले सुचित्रा माता जी। तस्माद्यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सुंदर। कनक जी। तस्माद्यस्य महाबाहो तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सुंदर। डिंपल जी। तस्माद्यस्य महाबाहो तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर डिम्पल जी। हम आपको मिस कर रहे थे। आप श्लोक बहुत अच्छे से गाती है। आप रोज आया कीजिए। आगे चलते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं तस्माद। तस्माद मतलब इस प्रकार, अतः। क्यों अतः बोला भगवान ने? उन्होंने बताया कि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, राइट। और इनको हमको कछुए की तरह, जैसे कछुआ है, अगर खतरा है तो वो इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, उसकी तरह इन पर निग्रह करना चाहिए। और एक भी इंद्रिय अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगी है, भगवान की सेवा में नहीं लगी है, तो वो व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे महाबाहो, सब प्रकार से अपनी इंद्रियों पर निग्रह करो, राइट। और जो ऐसा करता है उसकी बुद्धि क्या होती है? स्थित हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है, राइट। और बुद्धि स्थिर होना क्यों जरूरी है? ताकि मन शांत हो, राइट। अगर मन शांत नहीं है तो अशांतस्य कुतः सुखम। जब व्यक्ति को शांति ही नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? ताकि व्यक्ति सुखी रह सके। और बुद्धि स्थिर कैसे होती है? कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही बुद्धि स्थिर होती है, राइट। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी ने ये बोला था, हमने टीका में पढ़ा था कि बुद्धि को स्थिर करने का तरीका क्या है कि इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाए। अब आइए, इस पर हम श्रीमद् भागवतम से कथा पढ़ रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने इस कथा को कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज हम उसको आगे पढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान इंद्रिय निग्रह के बारे में बात करें कि किस प्रकार से अतः तुम अपनी सभी इंद्रियों को वश में करो, राइट। और जिस व्यक्ति की सारी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो इंद्रिय संयम अर्थात क्या, इसको समझने के लिए हम इस कथा को पढ़ रहे हैं। इस कथा का नाम है कलि को दंड तथा पुरस्कार, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 17 से ली गई है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो लोग नहीं आए उनके लिए जल्दी से समरी में आपको बता रही हूँ कि परीक्षित महाराज देखते हैं कि एक बैल है। एक बैल को वो उस अवस्था में देखते हैं कि उसके 3 पैर जो है वो कटे हुए हैं और वो बहुत दुखी है। और वो गाय को देख रहे हैं जो रो रही है और बहुत घबराई हुई है। और वहीं पर वो एक शूद्र व्यक्ति को देख रहे हैं जो राजा के वेश में है और उस बैल को वो पीट रहा है डंडे से। इस प्रकार देखते हैं तो परीक्षित महाराज बहुत क्रोधित होते हैं और गंभीर स्वर में इस शूद्र पुरुष को डांटते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको दंड दूंगा क्योंकि तुम अपराधी हो। और फिर वो बैल से पूछते हैं कि तुम्हारी इस प्रकार की दशा कैसे हुई, तुम्हारे अंग किसने भंग किए। उस बैल के 3 पैर कटे हुए होते हैं, राइट। और वो बहुत घबराया हुआ होता है उस शूद्र व्यक्ति से जो उसको डंडे से पीट रहा है, उससे बहुत डरा हुआ होता है। तो महाराज परीक्षित बैल से पूछते हैं कि किसने आपके अंगों को इस प्रकार भंग किया, किसने आपके पैरों को काटा, वो अपराधी कौन? इस विषय में वो बैल से पूछते हैं। अब क्या उत्तर देता है, इसको हम आज पढ़ेंगे। बैल इतने सुंदर सिद्धांत बोलता है कि परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है।
ये इस बात को समझ जाते हैं। अब बैल ने क्या कहा, अब वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो धर्म ने कहा, यहाँ से जो बैल है वो बोलना शुरू कर रहा है। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशी व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। अभी अभी अर्थात महाराज परीक्षित ये कह रहे थे कि किसने आपकी इस प्रकार की दुर्दशा की है, चाहे वो कोई देवता ही क्यों ना हो, मैं उसको दंड दूंगा। राइट। तो इस प्रकार का सामर्थ्य कौन रख सकता है? पांडववंशी व्यक्ति। उनका यश है, वो उनके सामने देवता भी पराजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। राइट। उनके भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर भगवान कृष्ण भी दूत का कर्तव्य निभाते हैं। भगवान भी उनके भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर उनके सारथी बनना भी स्वीकार करते हैं। आगे पढ़ते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। देखिए, जो बैल है धर्म रूपी जो बैल है अर्थात जो साक्षात धर्म है, वो क्या कह रहे हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ, ये बता पाना कठिन है कि मुझे कष्ट किसने दिया है। हालांकि वे जान रहे हैं कि उनके क्लेशों का कारण कौन है, वो शूद्र कली। राइट। वो कली ही उनके क्लेश का कारण है, वो ही उनको पीट रहा है। फिर भी कह रहे हैं कि ये बताना, ये निश्चय कर पाना कठिन है कि किसने हमें कष्ट पहुंचाया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यद्यपि भक्त जान रहा है कि उसको कष्ट आ रहे हैं, तो भी वो जानता है कि इन कष्टों को ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है कम करके। जो जीवन में कष्ट आते हैं व्यक्ति के पाप कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन भक्त जानता है कि भगवान इसको बहुत कम करके उसको दे रहा है। राइट। क्योंकि और फिर वो कह रहे हैं क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। अब आगे चलते कि वो कैसे मत हैं, उनके विषय में वो बोल रहे हैं। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो लोगों के भिन्न भिन्न अलग अलग मत रहे हैं कि जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं उसके लिए मनुष्य खुद ही जिम्मेदार है। बाकी लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म जिम्मेदार है, और कुछ लोग जो एकदम भौतिकतावादी हैं वो कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति से आ रहा है और इसीलिए प्रकृति जिम्मेदार है। इस प्रकार के अलग अलग मत हैं। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से ही सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। तो जब परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा कि आपको इस प्रकार कष्ट किसने पहुंचाया, किसने आपके अंगों को भंग किया है, तो बैल इस प्रकार के उत्तर देता है। कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये निश्चित कर पाना बहुत कठिन है कि मेरे क्लेशों का कारण कौन है। आप अपनी बुद्धि से ये सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। और वो विभिन्न विभिन्न मतों को बताते हैं। ठीक है। देखिए, सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान स्वयं। राइट। सभी कारणों के परम कारण कौन है? भगवान। तो हालांकि कष्ट आ रहा है, भक्त जानता है कि ईश्वर उसको कम करके दे रहा है। ठीक है। इसीलिए जिनका विश्वास है न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चय किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है। अब जब वो इस प्रकार का उत्तर सुनते हैं, कौन? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित कौन है? अर्जुन के पोते। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हैं महाराज परीक्षित। तो जब वो सब सुनते हैं तो क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। अब राजा ने कहा, राजा क्या कह रहे हैं? अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराध की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है।
निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान अचिंत हैं, उनकी शक्तियां अचिंत हैं। तो कोई मानसिक चिंतन द्वारा, जैसे विभिन्न दार्शनिकों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने मत लोग देते हैं मनुष्य के क्लेशों के कारण, राइट, लेकिन भगवान की शक्तियां कैसी हैं? अचिंत्य हैं। सो न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगाया जा सकता है। तो सभी कारणों के परम कारण कौन है? भगवान है। अब वो कह रहे हैं कि आप तो साक्षात धर्म हैं। अब आगे कहते हैं कि सतयुग में तुम्हारे चारों पैर, कौन से चार पैर? तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। तो ये जो बैल है, जो अपने एक पैर पर खड़ा है, उसके तीन पैर जो है वो टूट चुके हैं। सतयुग के समय पर वो चारों पैर थे। वो चार पैर कौन से हैं? तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई। तो धर्म के ये चार पैर हैं, तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई, राइट। लेकिन अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अहंकार, काम वासना और नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, और वो एक पांव कौन सा है? जो तुम्हारा सत्य है। अर्थात कलयुग में कौन सा धर्म का पैर बाकी है? सत्य। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा उसकी रक्षा हो जाएगी। हम बार बार ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति ये सोचता है कि उसके खुद के सामर्थ्य से वो भवसागर को पार कर जाएगा, तब तो ये नामुमकिन है। यदि व्यक्ति खुद के सामर्थ्य से ये सारी साधनाएं, सारे नियमों को पालन कर जाएगा, तब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसको हरि, गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाती है, हरि गुरु और वैष्णव की कृपा मिल जाती है, तो संभव है, राइट। और ये कृपा कैसे मिलती है? सिंसियरिटी से, निष्कपट होकर भक्ति करने से, राइट। हम कपट नहीं कर सकते, राइट। अगर कपट होगा तब कृपा नहीं मिलेगी। सो कपट नहीं होना चाहिए। तो एक पैर पर खड़े हैं जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो। किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। ये जो कली है वो क्या करना चाह रहा है? उस धर्म के एक पैर सत्य, उसको भी नष्ट करना चाह रहा है। और ये कली कैसे फलता फूलता है? छल से, कपट से। जहां छल है, जहां कपट है, वहां कलयुग बढ़ेगा, राइट। इसलिए कपट नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। अब यह सती, किसकी बात कर रहे हैं? गाय। गाय के रूप में कौन है? पृथ्वी देवी। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य, अपने भाग्य के लिए शोक कर रही है। जब पृथ्वी माँ है वो क्या कर रही है? शोक कर रही है, राइट। और भगवान क्या है? धराधाम को छोड़ करके वो अपने धाम में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। अब कैसे शासक आएंगे, कैसे रूलर्स आएंगे? जो कि निम्न जाति के हैं, जो स्वांग, शासक के रूप में ढोंग करते हैं, उन पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। कौन? पृथ्वी देवी। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। जब उन्होंने तो उनकी दशा देखी, उनसे पूछा, उनको सांत्वना दी, अब वो कली को दंड देने के लिए अपनी तलवार है उसको निकाल दे। क्योंकि ये सब कहाँ हो रहा है? महाराज परीक्षित के राज्य में हो रहा है, राइट। और वो अब उस अपराधी को दंड देने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं। अब क्या हुआ? जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। किसने किया आत्मसमर्पण? कली ने। किसके समक्ष? महाराज परीक्षित के समक्ष, है। उसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। अब क्या हुआ? शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं, तो भगवान के भक्त हैं, राइट, दीन वत्सल हैं। उन्होंने क्या किया? जो उनकी शरण में आया है, शरणागत है, उसकी रक्षा की, राइट। जब आप यहाँ पर कली आया है तो उन्होंने उसको शरण दी, राइट। राजा ने इस प्रकार कहा,
हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। किसको कह रहे हैं अधर्म के मित्र? कली को, नहीं, उससे कह रहे हैं हालांकि तुमने मेरी शरण ग्रहण की है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज ये देख रहे हैं कि अगर हमने कली को स्थान दिया किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में, किसी भी रूप में उसको अगर स्थान देते हैं, तो क्या होगा? लोभ बढ़ेगा, असत्य बढ़ेगा, डकैती होगी, अशिष्टता फैलेगी, विश्वासघात फैलेगा, दुर्भाग्य और कपट, कलह तथा दंभ, इस प्रकार के अधर्म का बोलबाला होगा। राइट? कपट मतलब होता है छल, कलह मतलब लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, और दंभ मतलब जो है नहीं उसको दिखाना, दंभ। ठीक है? अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो अब क्योंकि उसने हमारे महाराज परीक्षित की शरण ग्रहण की है, उस वक्त पूरी पृथ्वी के राजा कौन थे? परीक्षित महाराज। राइट? उनकी शरण ग्रहण की है तो राजा उनको उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। राइट? वैसे यज्ञ का अर्थ होता है कोई भी कार्य अगर हम उसको इस इच्छा से करते हैं कि इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो, तो वो सिंपल सा भी कार्य यज्ञ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं इस इच्छा से कि इस भोग से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तो वो भी यज्ञ है। ध्यान रहे, समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं ना। इस बात को एक बार समझिए। जो धर्म है उससे जब पूछा जाता है, धर्म के रूप में जो बैल आए हैं उससे जब पूछा जाता है कि आपके क्लेश का कारण क्या है, आप कष्ट में क्यों हैं, किसने आपके अंगों को भंग किया, तो वो उत्तर देते हैं कि देखिए, ये निश्चित कर पाना बहुत कठिन है कि मेरे क्लेशों का कारण कौन है। यद्यपि वो जान रहे हैं कि कली पुरुष के कारण ऐसा है। राइट? तो वो कहते हैं कि निश्चित कर पाना कठिन है। फिर वो कहते हैं क्योंकि मैं अलग अलग मतों से क्या हूँ, भ्रमित हूँ। फिर वो अलग अलग दार्शनिकों का मत बताते हैं। ठीक है? और अंत में कहते हैं कि इस चीज को वर्णन कर पाना संभव नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान से कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम कोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं सभी के हृदयों में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ और सभी वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं सभी वेदों का संकलन करता हूँ। तो व्यक्ति, सभी जीवों के हृदय में कौन है? परमात्मा है। राइट? तो भले जीवात्मा अपने कर्मों को भूल जाए, लेकिन परमात्मा साक्षी रूप में सभी के कर्मों को देख रहे हैं। हमने इसको पढ़ा है, एक वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक पक्षी फल खाने में व्यस्त है और दूसरा उसको साक्षी भाव से देख रहा है। राइट? तो परमात्मा सभी के हृदय में उनको देख रहे हैं और उनके कर्मानुसार उनको उस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राइट? तो परमात्मा उस जीवात्मा के कर्मानुसार उसके जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए उसको लगा रहे हैं। ठीक है? तो यही वहां पर बोल रहे हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र रूप से कल्याण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मानने के लिए उद्यत देकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं
और जहां कहीं भी देखूं वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तो जब इन्होंने शरणागति ली परीक्षित महाराज की, तो परीक्षित महाराज ने कहा तुम वहां पर नहीं रह सकते हो जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए सत्य और उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, राइट। तो फिर बोलता है कि आप मुझे डिसाइड कर दो कि मैं रहूं कहां पर, आप मुझे स्थान दे दो कि मैं रहूं कहां पर निश्चिंत रूप से। तब परीक्षित महाराज उनसे कहते हैं, क्रुद्ध गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तो उस वक्त पर जब परीक्षित महाराज शासन कर रहे थे ऐसा कहीं भी नहीं था, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति, पशुवध हो। तो कली और याचना करता है कि ये तो आपके राज्य में है ही नहीं, मैं रहूं कहां पर, राइट। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य अर्थात अतिरिक्त बैर रहते हैं। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई, राइट। और जहां जहां कलयुग होगा, जहां जहां कली रहता है वहां पर क्या है, वहां पर लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला होगा। अतएव जो कोई भी, विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी हो, जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए, राइट। तो इंद्रिय संयम में हमको कृष्ण भावनामृत में 4 डोंट्स बताए जाते हैं कि 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि महाराज परीक्षित ने कली को यहाँ पर रहने का स्थान दिया है, राइट, इन 4 जगहों पर। तो सुद गोस्वामी जी बता रहे हैं, अतः जो कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से जो राजा है जिसको शासन करना है, धर्म का उपदेश देने वाला, या जननेता है, पॉलिटिकल लीडर है, राइट, कोई भी लीडर है, ब्राह्मण है, सन्यासी है, अर्थात जो कोई भी अपनी भलाई चाहता है, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर संपर्क में आएंगे तो क्या होगा? यही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह, दंभ, ये सब बढ़ेगा, राइट, क्योंकि महाराज परीक्षित ने उसको वहां पर स्थान दिया हुआ है। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था। ये कब की घटना है? जब महाभारत का युद्ध हो चुका है और युधिष्ठिर महाराज ने फिर बहुत अच्छे से राज्य किया। उसके बाद जब वो वन जा रहे थे तब उन्होंने अपना राजपाट उनको दिया, परीक्षित महाराज, अपने पौत्र परीक्षित महाराज को दिया। ये वही परीक्षित महाराज है। अब कुरुवंशी राजाओं के कार्य से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन, संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तो यहाँ पर इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक को समझने के लिए हमने श्रीमद् भागवतम की एक कथा भी पढ़ी, राइट। तो वो इंद्रिय संयम अर्थात क्या, कि ये 4 चीजों से बचकर रहना है, राइट। भगवान ने कहा तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए, राइट, क्या कर उस सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करता है तो उसकी बुद्धि क्या होती है? स्थिर होती है। तो प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट करते हैं, इंद्रिय संयम अर्थात ये 4 चीजों से बचकर रहना है। ऑलराइट, सो इस कथा से हमने ये भी सीखा कि जो पृथ्वी के रूप में वो कौन, जो गाय के रूप में वो कौन है? पृथ्वी। और धर्म अर्थात ब्राह्मण, इनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो विद दिस ये जो कथा है यहीं पर समाप्त होती है। अब हम नाउ कमिंग बैक टू आवर श्लोक, एंड देयर इज वन अनाउंसमेंट फॉर टुडेज क्लास। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि
इंद्रियां बहुत बलवान हैं, सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करो। और इंद्रियों को वश में करने का क्या तरीका बताया गया है? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। और ये जो 4 चीजें हैं, इनसे बच कर रहना। ओके, आई होप ये स्पष्ट हो गया होगा। सो अब एक अनाउंसमेंट है। क्या अनाउंसमेंट है? वो अनाउंसमेंट है अबाउट ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 2, उसमें कितने श्लोक हैं? 72, 72 श्लोक है। अभी हम 68 पर हैं, राइट? तो बहुत जल्दी 72 में पहुंच जाएंगे हम प्रभु इच्छा से। तो अनाउंसमेंट ये है कि आपका भगवद गीता के अध्याय 2 का टेस्ट दिया जाएगा। सो परीक्षा संबंधित कुछ सूचना है जो आपको बतानी है, उसे सुनिए। ये पोस्टर भगवद गीता स्टडी ग्रुप में भी शेयर किया गया है, राइट? सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 मार्च 2024 बुधवार को प्रभु इच्छा से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय की परीक्षा होने जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप दूसरे अध्याय के प्रत्येक श्लोक को भगवद गीता यथारूप ग्रंथ से पढ़कर तैयार करें। आई होप सभी के पास अपनी भगवद गीता होगी, राइट? सबके पास है ना भगवद गीता? कोई ऐसा है जिसके पास बुक नहीं है? सबके पास है ना? वेरी गुड। तो आपको बुक से पढ़ना है और आप उस श्लोक से संबंधित क्लास की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जो यूट्यूब पर गीतांजलि_108 चैनल पर उपलब्ध है। तो आप चैनल पर देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट है भगवद गीता हिंदी करके, उसमें आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। अब प्रश्न है कि परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, राइट? सो पहला, हर श्लोक के अंत में हमने कुछ प्रश्न डिस्कस किए हैं, राइट? तो वो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? उनमें से पूछे जाएगा। दूसरा, श्लोक को देखकर सही उच्चारण सहित पढ़ना। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक श्लोक खोला जाए और आपको बोला जाए कि आप उसको पढ़िए, ठीक है? और तीसरा, कुछ श्लोक दिए गए हैं, आपको इनको कंठस्थ करना है, अर्थात उनको याद करना है अनुवाद सहित। वैसे तो भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? फिर भी कुछ पिक किए गए हैं, राइट, जो आपको याद होना जरूरी है। क्यों? अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, तो बार बार मैं कुछ श्लोकों को रेफर करूंगी, पीछे के श्लोकों को, तो अब आपको वो श्लोक याद होने चाहिए, ठीक है? सो इसीलिए कुछ श्लोक जो है यहाँ पर कुछ श्लोकों को रखा गया है, आप उनको याद कीजिए। जैसे श्लोक संख्या 7, 12, 7, 12, 14, 22, 40, 41, 43, 51, 60, 62, 63 और 70, 71, 72, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ पिक किए गए हैं। तो अब आपको तैयारी करनी है, ठीक है? देखिए, स्कूल में तो हम कितना सारा पढ़ते हैं, वो भी फालतू और अननेसेसरी चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? भगवान कहते हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, वह इस देह को त्यागने के बाद मेरे धाम को आता है। दोबारा वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अभी तो मेरे धाम को आता है। तो जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भगवद गीता का अध्याय 2 क्या है? गीता का सार है। गीता के सार को समझने में बुद्धि लगा रहे हो। और भगवान इसको 18वें अध्याय में बोलते हैं कि जो हमारे इस संवाद को, अर्जुन और मेरे बीच में हुए संवाद को पढ़ता है, वो अपनी बुद्धि द्वारा मेरी उपासना करता है। अर्थात अपनी बुद्धि को आप भगवान में लगा रहे हो। तो जब बुद्धि को लगाते हो तो मन भी उसमें होता है और सारी इंद्रियां उस पर लगती हैं, राइट? भगवान ने यही इंस्ट्रक्शन दिया है, मन मना भव मत भक्तो, राइट? सदैव मेरा चिंतन करो। तो जब देखना, जब आप ऐसे तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सदैव मेरा चिंतन करो बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि आपका बुद्धि उसी में लगी होगी, राइट? और टेस्ट का फॉर्मेट कैसा होगा? देखिए, आपके सामने बहुत सारे कार्ड्स होंगे, राइट? बहुत सारे कार्ड्स होंगे और उसमें एक नंबर लिखा होगा। आपको एक कार्ड पिक करना है, उस कार्ड में जो प्रश्न है उसको खोला जाएगा, फिर वो प्रश्न आपको उत्तर देना होगा। आप समझ गए? तो कोई भी प्रश्न हो सकता है आपका, राइट? यू गेटिंग द फॉर्मेट? आई थिंक फॉर्मेट आपको बाद में और क्लियर किया जाएगा, लेकिन हर किसी से प्रश्न पूछा जाएगा, ये है बस। ओके, ठीक है। चलो, विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हम लोग साथ में करेंगे। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम श्रीमद् हरे गीता हरे की जय, श्री प्रभुपाद की जय। की और जय। गौरांगा हरे कृष्णा।